हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा भूषणों को चंद्रासबाई की नमस्ते। आज मंगलवार जनवरी की 4 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। शांति। शिव बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। निराकार शिव बाबा बैठ करके निराकारी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले ही क्या कहते हैं कि बच्चों, देही अभिमानी भव, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अभी ये बाबा इस समय में बताते हैं बच्चों को कि अभी तुम देही अभिमानी बनो, हम आत्माएं हैं और बाप हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है बच्चों को सब कुछ संस्कार पढ़ाई का भी आत्मा में रहते हैं। तो इसलिए बाप आकर के समझाते हैं वार वार। क्यों कि इस समय में जब माया का राज होते हैं, रावण का राज होते हैं, अथवा भक्ति मार्ग शुरू होती है, तो मनुष्य देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग पूरा हो जाते हैं तो बाप आते हैं और आकर के बच्चों को कहते हैं कि अभी देही अभिमानी भाव है, ये जो भी तुमने जप तप दान पुण्य वगैरह किए, ये जो 5 विकार भी तुम्हारे में प्रवेश किए, तो तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। गोया ये 5 विकार रूपी रावण तुम बच्चों को आय कर करके देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में तुम देही अभिमानी थे, क्योंकि ये प्रैक्टिस तुमको यहाँ कराई जा रही है कि बच्चे अभी अपन को आत्मा समझो, और ये समझो बरोबर ये शरीर छोड़ कर करके फिर हमको नया शरीर लेना पड़ना है। ये भी जानते हो कि लेना पड़ेगा। 5 विकार रूपी माया नहीं है सत्युग त्रेता में। तभी देवी देवताएं जो शिष्टाचारी पावन जिनको कहे जाते हैं देवी देवताएं, वो सदैव आत्म अभिमानी बनते हैं, क्योंकि इस समय में बाप आकर के तुमको आत्म अभिमानी बनते हैं। फिर ये अविनाशी हो जाते हैं एक ही जन्म के लिए, क्योंकि वहाँ तुम जानते हो कि तुम माया नहीं है, फिर ये 5 विकार भी नहीं है, और देही अभिमानी भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम आत्मा है, ये शरीर छोटा लिया है, बड़ा होगा, खेलेंगे, फिर दूसरा लेंगे, तो आत्मा अभिमानी हुए ना बच्चे। तो देखो आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम बच्चे एक ही जन्म सुखी होते हो, और फिर जब रावण आ जाते हैं तो तुम बदल कर करके देह अभिमानी बन जाते हैं। उसका कहते हैं सोल कॉन्शियस, उसको कहा जाते हैं बॉडी कॉन्शियस। तो जब ही निराकारी जो जाने हो, फिर ये सवाल नहीं उठते हैं बॉडी कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस का। ये सवाल वहाँ उठते ही नहीं है, क्यों? वहाँ तो है साइलेंस वर्ल्ड, ये संस्कार इस समय वाले कोई वहाँ नहीं रहते हैं। ये इस समय में संगम युग पर तुम बच्चों को पलटाया जाते हैं, देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाते हैं। तो फिर तुम सतयुग में देही अभिमानी होने कारण तुम दुख कोई नहीं उठाते। एक तो माया भी नहीं है, दूसरा उनको ये नॉलेज है हम आत्मा है और यहाँ हम देह है, ऐसे हो जाते हैं। तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को, अभी देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगा मेरे याद से। फिर देखो वहाँ तुम विक्रमाजीत बन जाते हो, वहाँ राज भी करते हो, शरीर भी है, तो भी तुम आत्म अभिमानी होने कारण ये जो शिक्षा मिलती है, सब जो कहते हैं आत्म अभिमानी बाबा, और फिर जो ये शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा से तुम आत्मा अभिमानी बन जाते हो, तो फिर सभी सुखी भी रहते हो। देखो देह अभिमान खाई जाते हैं नहीं, बॉडी कॉन्शियस, वहाँ ये पर्सन सवाल उठता ही नहीं है। तो बॉडी कॉन्शियस से ही तो तुम्हारा ये विकल्प विनाश हो, सोल कॉन्शियस से ही तो तुम्हारा विकल्प विनाश होने का है। इसलिए बाप बार बार समझाते हैं
कि मुझे याद करते रहो, क्योंकि ये जो अभी ये स्नान के लिए भी समझाया जाते हैं ना, तो भाई पतित पावन ये यही आकर कहते हैं कि आत्मा अभिमानी बन और मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म नाश होंगे। देह अभिमानी बन, तुम जाते हो पानी में स्नान करने से, वहां तो योगार्जन तो हो ही नहीं, ये पतित पावन तो है नहीं। तो ये जो तुम ये स्नान करते हैं आदि कुंभ का मेला, क्योंकि ऐसे भी समय जब आते हैं तुम बच्चों को सर्विस करने की चांस मिलती है, उनको समझाने की, जैसा जैसा समय है ऐसे ऐसे उनको सर्विस मिले तो समझे। तो अभी तुम समझते हो कि कितने स्नान करते होंगे, सभी जो भी भाषाएं हैं, ये मद्रास की तरफ जाओ, ये फलाने तरफ जाओ, कहाँ भी जाओ, गुजराती हो फलाने हो, तभी उनको हम कैसे एक एक को तो नहीं समझा सकते हैं। नहीं, इसलिए बाबा बच्चों को कहते रहते हैं कि इसे ये जो कुंभ का मेला है खास, उसमें जरूर स्नान करते हैं। तो सभी जगह में करते हैं, ऐसे नहीं है कि ये बात के जो 40 करोड़ आदमी को एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं ना, मनाते हैं जरूर। कोई सागर पर जाते हैं, कोई नदियों पर जाते हैं, तो देखो कितने कागज पत्र छपाने हैं, कितनी काम करनी चाहिए सर्विस की, इनको हम समझाने। भले छोटा पर्चा ही हो, चलो चुरमूर्ति न भी ढाले, ऐसे छोटा ही पर्चा और समझाना कि बहनों भाइयों थोड़ा विचार करो कि पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं द्वारा पावन बन सकते हो, या पानी के सागर से निकली हुई पानी की ये नदियां या सदीव जिसमें सदीव स्नान करते आए हो, क्या उनसे कोई पतित पावन हो सकते हैं? अगर इस पहले को हल किया कि नहीं पतित पावन हो करते हैं, तो 1 सेकंड में तुम एक ही जन्म जीवन मुक्ति पा सकते हो, समझे नहीं? राजभाग पा सकते हो, वर्षा पा सकते हो। अब आखिर तो छोड़े हैं ना बच्चे, तो देखो बाबा समझाते रहते हैं सबको कि जाति नहीं हो तो हर एक अपने अपने सेंटर पर बहुत छपा ले, क्योंकि नदियां जहाँ हो वहीं तो है नहीं, कोई जगह में नदियां न भी होंगी, कहाँ तो कहाँ जाते होंगे, दूर भी थोड़ा जाते होंगे, तो वो कहाँ से कहाँ जाते स्नान करने। अब ये गंगी नदियां तो निकलती तो बहुत दूर से हैं, क्यों ये क्यों रखा है कि बस इसमें इन्हीं नदियों में स्नान करने से ये त्रिवेणी पर या इलाहाबाद पर तभी पतित पावन होंगे, क्यों नदियां तो वही है जो पारों से निकलती है। नंदी माना नंदी, स्नान माना स्नान, ये क्योंकि एक जगह में खास जाकर के स्नान इतना खर्चा कर करके ट्रेड का इतनी तकलीफ लेकर के, अच्छा स्नान भी तो उनमें जरूर करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है खास एक दिन है जिसमें सब आदमी स्नान करके और पावन हो जाएंगे, ऐसे भी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यही नदियां हैं जिनमें स्नान करते आते हैं और जन्म जन्मांतर। अरे सचमुच में देवता भी स्नान करते थे, देखो जमुना नदी में ये कृष्ण की भी लीला होती थी, ठीक है ना, दिखलाते हैं बरोबर। तो ये पानी कोई पतित पावन है, सवाल ही नहीं उठते हैं। तो देखो ये भक्ति मार्ग की दुर्गति मार्ग की रसम है कि अच्छा यहाँ क्यों आते हैं नंदी में, तो कहाँ भी स्नान करें। तो देखो सभी तो नहीं आएंगे न, तो सभी कोई तो गंगा में कहा जो भी नदियां वहाँ स्नान करेंगे, बहुत नदियां हैं बची, 18 नदियां हैं, उसमें जाकर स्नान करेंगे। बोला नंदी माना नदी, पानी माना पानी निकलता है सागर से और तारों से, फिर कहाँ भी स्नान करो, स्नान करना है नहीं, नाम ही रहता है भाई स्नान करने से। अभी स्नान तो मनुष्य सदैव करते हैं, मुझे देवता स्नान नहीं करते होंगे, वो भी नदियों में स्नान करते होंगे, पानी में स्नान करते होंगे, तो पानी से कोई पतित बने ये सवाल ही नहीं उठते हैं। तो मनुष्य को पानी में जाकर के स्नान करने से पावन हो सकते हैं, क्योंकि सतयुग में तो पावन ही है, वहां तो इस सवाल ही नहीं उठते हैं। इस सवाल होते हैं भक्ति मार्ग में, दुर्गति मार्ग में, जब तो मनुष्य की ये तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है। तो देखो ऐसी तमो प्रधान बुद्धि हो जाती है, बाबा जी समझ जाते हैं, ये भी समझ में नहीं आते हैं। देखो बड़े बड़े विद्वान आचार्य, बड़े बड़े जो है, इनको भी बुद्धि में नहीं बैठते हैं कि पानी से में स्नान करने से पावन दुनिया कैसे बन सकती है, ये तो हो ही नहीं सकती है।
दुनिया तो पावन ही थी और वही नदियां है, कोई दूसरी चीज तो नहीं है ना बच्चे। तो ऐसे सिद्ध होता है अभी बुद्धि मिली है ना, आगे तो बुद्धि नहीं थी, अभी तो बाप ने बुद्धि का ताला खोल दिया है और कोई को अच्छी तरह से समझ में आते हैं, कोई सुना और कुछ नहीं समझते, जैसे झुंझारी बुद्धि होती है ना बच्चे, कोई तो समझ में नहीं आते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी समझ की बात है कि बेचारे क्या करते हैं। आगे भले हम भी थे तो हम लोग की भी तो पत्थर बुद्धि थी नहीं, अभी बाप बदले समझाते हैं बच्चे। इन बेचारों को देखो ठंडी में जाकर के स्नान करते हैं, बोला ठंडी में क्यों जाते हैं स्नान करने, भाई गर्म में जावे, इतनी मेहनत इतनी तकलीफ, देखो कितनी तकलीफ होती है वहाँ, तो क्यों करते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा ऐसे। जिसकी भी ब्लाइंड फेथ है उनको तो रास्ता बताना चाहिए नहीं, ये है अंधों की लालची बनना। इस समय के मनुष्य देखो ये अंधे के औलाद अंधे इसको कहा जाते हैं नहीं कि कुछ भी समझे नहीं, तो उनको सजा करना चाहिए भाई इसमें पानी में स्नान करने से और दुर्गति होती है। और अगर तुमको पावन बनना है तो ये तो एक ही बार एक ही दफा बनाते हैं। देखो सतयुग में वो तो ये है पावन, कलयुग में है ये पतित, तो कलयुग में एंड हो तभी तो पावन बनना पड़े, पतित पावन आवे। ये तो नदियां तो सदैव है ही है, अभी क्या हो गया है नदियों को, नदियां तो सदैव एक रसी रहती है। तो करना क्या चाहिए, तो वो ये चिंता रहते ना बच्चे, मनुष्य की बुद्धि जो तो प्रदान हो गई है और मुक्त बेचारे दुखी होते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना अपना धर्म है। तो कोई न कोई अपने धर्म वाले तो कुछ समझ जाएंगे। तो सभी भाषाओं में पीछे टुकड़ी ही सही, भले हर एक संतों ने 25,000 30,000, बड़े संतों में 1,00,000 2 3, ये चिटकिया छपाने में तो कोई हर्जा नहीं है ना बच्ची। अच्छा ये कह के बोला कौन छपावे, फिर प्रश्न उठते हैं कि कौन छपावे। चलो भाई गवर्नमेंट छपाती है, दिल्ली में छपेंगे, यहाँ तो नहीं छपेंगे नहीं, और दिल्ली में से जाते भी हैं यहाँ वहाँ, भाई कुंभ के मेरे बॉडी डायरेक्शन में जाओ बांटो। तो ये लाखों यानी जिनके बुद्धि में ज्ञान का और नशा है नहीं, उनको तो नशा चढ़ेगा नहीं। अच्छा तो देखो दिल्ली वालों को ही डायरेक्शन देते हैं, हो सकते हैं इलाहाबाद वालों के पास बेचारे के पास पैसे ना भी हो खर्चा करने का इतना, तो इतना कहाँ से खर्च करे, तो देखो दिल्ली में छप रहे हैं। अब बाबा ने लिख दिया तो वहाँ छपाई करके वहाँ भेजो, परंतु ये तो बड़े बड़े बैठ करके छपते हैं। बाबा कहते हैं नहीं छोटे भी छपाओ जो सबको मिले, सिर्फ इसमें यही मैंने चित्र भी न हो। चलो भाई छोटा बाकी क्या छपेगा, पाई भी मुश्किल खाएगा, मेरे ध्यान में पाई भी मुश्किल खाएगा। तो 1,00,000 2 3 छपवा देना, और बहुत भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी, उर्दू में, गुजराती में, तो सबको मिलते ना है तो सभी नहीं। जो बेंगलोर वाले हैं भाई वहाँ की भाषा जो कन्नड़ी है या फलाना है, राष्ट्रीय भाषा है महाराष्ट्र की, सब में ये छोटे पढ़ते ही छपाओ जहाँ भी छप सके। तो जहाँ जहाँ जो जो किस्म के बहुत आदमी है वह उस भाषा में छपा के देना है, क्योंकि वहां से मराठी में छपाई करके कोई दिल्ली में नहीं भेज देने का है, मराठी में छपाई करके कोई लखनऊ नहीं भेज देता है, क्योंकि वहाँ मराठी बहुत है, पुणे में बहुत है। तो वहाँ उसमें छपाई करके थोड़ा जैसे बाप ने समझाया तो भाई जरा विचार तो करो कि पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, जिनसे एक ही बार पथ से पावन हो पावन दुनिया में जाना है, वह ये पानी की नदियां जिसमें सभी स्नान करते हैं, यहाँ उसमें कोई पावन हो सकते हैं। बस बात तो थोड़ी है, नीचे अपनी एड्रेस डाल दी, पिछाड़ी में आई करके समझो, तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। अब पिछाड़ी में थोड़ी एड्रेस डाल देना मुख्य मुख्य सेंटरों की, बस ये छोटे भी पत्थर अगर छपाई करके बांध दे वे वो भी अच्छे। अच्छा पीछे पढ़े ना पढ़े, ये तो समझाया गया है कि ये सभी जो स्नान करने वाले हैं समझते हैं कि 5 से स्नान होंगे, यह सभी बंदर बुद्धि, क्योंकि उनको गाया हुआ है बंदर बुद्धि, क्योंकि समझे जिसमें नहीं है उसको बंदर बुद्धि। तो देखो तुम हमको समझा रहे हो कि भाई ये कहाँ तक तकलीफ करते रहते हैं, तो बेचारा आ करके समझे कैसे, और उनको समझा जाते हैं कहाँ, 1 सेकंड में ज्ञान गंगा में स्नान करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, या पावन बन सकते हो भाई 21 जन्म के लिए, वो भी लिख सकते हैं भाई 21 जन्म के लिए पावन बन सकते। तो ये बनाए कर करके यहाँ ही
अभी ये बताने में कोई सहज है, ऐसे नहीं है कि कोई बुद्धू है सभी ब्रह्मा कुमारियां। बॉम्बे में भी अच्छी अच्छी भारती है। ये तो आप ही भी समझ करके आपस में मिल कर करके विचार सागर मथन कर करके बनाए करके खूब बांटना चाहिए, है नहीं? मरे क्या होगा, हम 2-3 हजार का वो सभी के हिसाब में आएंगे तो ये कागज खर्चा होगा, छपाई खर्च होगी, कोई और इसमें कोई जाती खर्चा नहीं है। तो इतला कर देने किसी जब भी भले छपे रखे हुए हो, ढेर के ढेर कोई हंजा नहीं है। स्नान तो करते रहते हैं, एकादशी भी स्नान, सूर्य ग्रहण स्नान, चंद्र ग्रहण स्नान, फलाना स्नान तो इनका चला ही जाते हैं ना जी। वो तो देखो मेले लगे ही पड़े हैं, जहाँ जहाँ गंगाओं में जाओ वो पंडित लोग बैठे ही है। अभी बंदों की तो दरकार नहीं है ना, बच्चियों की क्यों बैठते हैं? स्नान करने जाकर स्नान करके फिर चले आओ। फिर वो बंदा तिलक देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे, और एक धंधा निकाल के बैठे हुए हैं पानी के ऊपर। देखो पानी के ऊपर स्नान करने लिए की भी धन थी, भाई स्नान करेगा कुछ पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत हजारों लाखों की आजीविका होती है सिर्फ स्नान जाकर के नदी पर करने से। वो उनको तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, तो कोई न कोई पत्थर से करके मूर्ति रखी होंगी, उनको हाथ जोड़ेंगे, वह भी कुछ न कुछ रखेंगे। तो वो भक्ति मार्ग का कितना है न, तो वास्तव में है तो 1 सेकंड की बात। तो तुम लिखते हो भाई 1 सेकंड में एक ही जन्म की अनुभूति अब पाई सकते हो, लिखा हुआ है नीचे ब्रह्मा कुमारियां। अच्छा, कोई सिर्फ चित्र ज्ञान निकाले, कोई त्रिमूर्ति का चित्र भी लगा दे रहे, क्योंकि सभी सेंटर में त्रिमूर्ति का चित्र का ब्लॉक जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब की है त्रिमूर्ति से ही बात स्वर्ग बन रहे हैं, है नहीं? भाई शिव द्वारा, शिव से ब्रह्मा द्वारा भाई जीवन मुक्ति। देखो कितना अच्छा है। तो फिर भी ये तो समझना चाहिए ना कि ब्रह्मा सभी तो यही है, ब्रह्मा भी द्वारा भी मुक्ति होकर के ब्रह्मा भी तो विनाश हो जाएंगे। तो जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है ये भी बुद्धि चलती है नहीं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो, ब्रह्मा की विनाश पा जाएंगे, कोई बैठ तो नहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ प्रजापिता है नहीं, मनुष्य है नहीं, वो भी तो दिखलाते हैं कि बुद्धा है। तो सब जाना चाहिए कि इन्हें द्वारा स्थापना हो और फिर ये भी विनाश हो जाएंगे। तो विचार करना चाहिए कि कितना समय ये जीता रहेगा। चित्र तो बुद्धि का लगा हुआ है नहीं, हाँ, कोई जवान का लगा हुआ है। तो ये सब जाना चाहिए नहीं बुद्धि से, जो सेंसिबल, कुछ न कुछ जो सेंसिबल होगा, समझा, इन द्वारा जब स्थापना होती है तो स्थापना हो जाएगी, फिर ये भी तो खत्म होगा। उनके पहले स्थापना जरूर होनी चाहिए, जो पेशेंट से विनाश भी हो जाए। तो लिखा तो हुआ है नहीं बच्ची, और विनाश दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बराबर विनाश तो सामने खड़ा ही है, ये तो वृद्धि होती ही रहेंगी। ये झंझट की जगह, तो झगड़ा वृद्धि का होता है नहीं, जब कोई भी जगह में झंझट होते हैं मिल्कियत के ऊपर में भी, तो भी झंझट चलते 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 फिर नई झंझट से जो होता है तो एकदम मारामारी कर देते हैं। ये होता है, बहुत झगड़े होते हैं, फिर समझाए एक दो को, चलते चलते आखिर में एकदम लगभग विनाश कर जाते हैं। तो ये भी ऐसे तो है ना बच्ची कि विनाश तो सामने आई है। जो अच्छी तरह से भागवत या गीता वगैरह पढ़ने वाले होंगे वो तो समझेंगे ना, ये विनाश तो कल पहले भी हुआ था, यानी कुछ समय आगे हुआ था। तो ये लड़ाई कोई जाती नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नजदीक में हुई है महाभारत की लड़ाई, कोई लाखों वर्ष नहीं हुए हैं ना। तो बच्चों को चाहिए सर्विस, है नहीं? अभी ये भी सर्विस, अभी ये भी पत्र जो एग्जीबिशन होता है उनमें भी छपाएंगे, क्योंकि नजदीक में आने वाले हैं। ये कुंभ के पत्रे छपे हुए अभी छपते तो है, उनमें ये पहली आती नहीं, तो उनको भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए, समझू को कि ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ो, देखो ये ठीक है नहीं, ये स्नान करने से कोई पतित पावन बनेगा, यहाँ योग से पतित पावन पाना। भगवानो वाक्य, मेरे को याद करने से तुम्हारा विक्रम सब विनाश हो जाएगा और तुम पावन हो जाएगा। यहाँ गंगा है, जमुना में स्नान करके आए हैं जन्म जन्मांतर। तो जहाँ भी दुकान है तुम बच्चों के, एग्जीबिशन है, कहाँ भी है, तो मौके मौके पर वहाँ स्नान, अभी जैसे इन्होंने मौके पर निकाले हैं, वहाँ भीड़ है बहुत, परंतु बहुत मुश्किल कोई समझेगा। तो इसलिए भाई छपाई करके भेज दे रहे, तकलीफ भी कितना करेंगे यार, ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, बड़ी भीड़ होती है।
और बांटने के लिए भी बहुत चाहिए गाते हैं, जो समझा भी सके। ऐसे तो नहीं सिर्फ पत्रा, फिर भी पत्रा भी ऐसे कोई तो देकर के किसको रोज रुपया दे, जो भी पत्रा बांटते हैं या ना बांटते वो भी मुश्किल है। पर ऐसी जगह पे खड़ा होना चाहिए जो पत्रा वो देते जाए। कोई एडवर्टाइजमेंट तो कुछ है नहीं, आजकल पत्रे भी बहुत देते हैं नहीं, दुकानदार वगैरह ये वो तो फिर ये भी दे देना चाहिए किसी न किसको, तो किसकी आंख चले, क्योंकि है तो रतन ना बच्चे। ये जो कुछ भी तुम कागज टुकड़ी में लिख करके देते हो नहीं, ये जैसे कि तुम हीरे मोती जमा के रतन देते हो, परंतु बाप ने समझा है कि किसी समय में बंदर बुद्धि है सब, वो समझते कुछ भी नहीं है बिल्कुल ही। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित कोई भी नहीं समझते हैं, जट गुरु गुरु करने लग पड़ते हैं। भक्ति मार्ग की गुरु गुरु है नहीं बच्चे भी, हाँ भक्ति मार्ग के अंदाज बहुत है, तुम बहुत थोड़े हो। तो संस्कार बाबा को बोलते हैं कि शौक रखना चाहिए हर प्रकार का। तो अपना वो बादशाही स्थापन करते हो नहीं, यानी रिक्रूट बनाते हो अपने बादशाही के लिए। तुम जैसे कि रिक्रूट बनाते हो, तो यह ईश्वरी मिशन क्या करना, मनुष्य को देवता बनाने या पतित को पावन बनाने की मिशन। ये लिख भी सकते हो कि यह है पतित को पावन बनाने की मिशन। उसमें क्या समझाया जाते हैं, ऐसे समझा जाते हैं मन मना भाव अत्यंत वेद के बाप को जो पतित पावन है उनको याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। ये समझा तो बहुत है। ये यात्रा की बात भी वार वार समझाई जाती है, बाप भी वार वार मन मना भव मध्यादि वो कहते हैं नहीं, वार वार कह नहीं पड़ते हैं, मंत्र भी वार वार जपना पड़ते हैं नहीं। तो ये भी बाबा युक्ति बता देते हैं कि बाप को वार वार याद करो, सिमरो। वो है नहीं गायन, तो अभी के लिए नहीं, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ भाई, कल कलेश मिटे सब तन के, अर्थात एवं हेल्दी बन जाओ। तो अर्थ तो ठीक है ना बच्चे। देखो वही मंत्र हो गया नहीं, जैसे बाप ने आकर के मंत्र दिया कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, सिमरो मुझे याद करो। सिमरन को बोलता है कि नाम वाम नहीं, जो कि सनम को समझाते नहीं। सिमरो का यह अर्थ नहीं है कि शिष्य शिष्य बैठ कर करो। शिव के भले भगत आया बहुत, ये ऐसे शिष्य शिष्य की माला जपते हैं, कोई नहीं जपते हैं। नहीं, जब माला उठाते हैं तो वास्तव में हरि रुद्र माला, तो रुद्र माला ही शिव। तो माला भी अगर जपनी है तो भी शिव 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 करके तो वो माला जपनी है, क्योंकि है सभी शिव और सालग्राम, और तो है नहीं, ऊपर में शिव है बाकी सालग्राम, समझा नहीं, दाने है नहीं। तो दाना माना है आत्मा है, छोटे छोटे दाने हुए ना बच्ची, बाबा कहते हैं ना आत्मा इतनी छोटी है बिंदी। तो छोटी चीज के भी माला तो बनते हैं नहीं। देखो वो जो होते हैं वैष्णव, वो गले में माला डालते हैं, बहुत छोटे दाने भी होते हैं, काले काले दाने की भी माला पहनते हैं बहुत। तो वास्तव में लौ मुझे तो एक को स्मरण कर दे तो माला है रुद्र की बनी, रुद्राक्ष है शिव की बने बनी। तो जरूर बात करता कि मेरा माला भी जपनी चाहिए। तो शिव शिव शिव, अभी शिव 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 कौन कहते हैं शिव शिव, वो तो आत्मा है, उनको तो शिव को याद करना है। शिव 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 क्यों करे, तो देखो तुमको समझाया जाते हैं। शिव शिव भी बोलना नहीं है कि तुम आत्मा हो और अपने बाप को याद करना है। शिव 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 करने से वो बुद्धि का योग कहाँ जाए, वो तो माला में जाके पढ़ते हैं। शिव तो भैया तो बुद्धि का योग जाके ये बड़े चित्त में पढ़ते हैं, परंतु उनका अर्थ तो कोई को नहीं है ना कि शिव शिव करने से क्या होगा। वो ये नहीं जानते हैं कि शिव शिव बैठ करके जपने से हमारा विकल्प विनाश होगा, ये उनको बुद्धि में नहीं रहती है। नहीं, ये अगर किसको भी पड़े तो फिर माला माला की दरकार नहीं है। जैसे अभी बाबा कहते हैं बच्चे उठते बैठते शिव को याद करो, क्यों तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा विकल्प विनाश हो जाएगा। माला फिरने वाले के पास ये ज्ञान है नहीं तो वो विकल्प विनाश होगा ना, किसके भी पास ज्ञान ये है नहीं, होने का नहीं है, क्योंकि विकल्प विनाश होता ही है संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा के मत पर। बिगड़ शिव बाबा के मत पे बिगड़ समय संगम के समय कितना भी कोई बैठ करके शिव शिव के पास मंदिर में जाके बैठते रहते नहीं। तो अब ऐसे शिव काशी शिव काशी पीछे पीछे में विश्वनाथ गंगा गंगा है नहीं हुआ, तो ज्ञान गंगा होना चाहिए ना बराबर। तो फिर बैठते हैं जाके पारी पत्रे भी गंगा के ऊपर, नहीं तो वहाँ जपते हैं जाकर के शिव के मंदिर में।
शिवकाशी। अभी वो समझते हैं शायद काशी में प्रभाव है शिव का, नहीं मंदिर तो बहुत ही जगह में बने हुए हैं, बड़े बड़े आलिशान अच्छे मंदिर शिव के। तो ये भक्ति मार्ग क्या है, नहीं अभी ऐसे नहीं समझला कि यहाँ नहीं स्नान करेंगे, यहाँ जाके स्नान करेंगे मंदिर के सामने, तुम देख लेना कितने ढेर आते हैं। तो चलो पत्रिका होगी तो वहां भी जाकर के देंगे, यहाँ से भी जाना चाहिए नहीं कि भाई जाकर के दो चार को जो वाकुफ तो है ही अच्छी तरह से, अब वाकुफ न हो तो भी वहां जाकर के जो स्नान करने वाले शुरू आते सबको चिट्ठी हिंदी में दे देना, फिर जाकर के समझना इनको, अरे वो कहना इनको जाकर के पढ़ना और समझना, पीछे फेंकते रहे या कुछ भी करे, ले तो जावे पड़े तो सही, पुरुषों को भी बुद्धि में तो आवे कि कोई बात है तो बेचारी बुआ है, बड़ी मुश्किल समझती है इन बातों को। भाई तो पंडित लोग तो समझेगा नहीं, पंडित लोग को भी हाथ में देना चाहिए, ये तिलक मिल्क लगा के रंग चढ़ा करके, तो उनको भी देना है, जो स्नान कराते हैं तिलक देते हैं उनको भी जाकर के देना है, समझाना है कि भाई पतित पावन तो परमात्मा है, वो तो एक ही बार आकर के पतित को पावन बनाते हैं सारी दुनिया को, और ये बदलावा इतना इनसे तो कोई तो करते ही आए हैं, ये तो पानी है, पानी से कोई पतित थोड़ी पावन होते हैं, ज्ञान से होते हैं जो। तो कैसे पावन बनते हैं वो तो योग रखने से, अगर कोई समझने चाहे तो उनको समझा देना चाहिए कि बात कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से मैं पतित पावन हूँ, मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बन सकते हो। तो भगवान ब्रह्मा कुमार कुमारियां और स्नान करते नहीं है, नहीं हम ज्ञान स्नान करते हैं पतित पावन से, ज्ञान गंगा चाहिए तो वो तो चैतन्य मनुष्य चाहिए, कुछ आकर के समझो, कुंभ बांधना चाहिए, कोई हंजा थोड़ी है, एक दिन पहले ही बांध देना चाहिए। यहाँ भी तो कुछ करना तो पड़ेगा नहीं, एक दिन करना पड़ेगा। ये सभी जो चित्र ये कागज बाहर निकलते हैं वो जाकर के इनके दुकानों में ये जो भी है मनी लोग या फलाना इनके दुकान में छोड़ करके आना चाहिए, फिर भी आते जाते तो रहते हैं, नहीं वाकुफ तो है नहीं बच्चे कुछ न कुछ। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत सर्विस होंगे तो ठीक है, ये जो पत्र छप करके आते हैं जो अच्छे अच्छे रास्ता है, चलो उनको जाकर के बोलो दुकान के पास में छप जो तो पढ़ते रहे तो कोई कितनी अच्छी बात है, तो जाकर के समझाना भी चाहिए अच्छे अच्छों को जो समझने चाहे, क्योंकि अभी धंधा तो है नहीं, मनुष्यों के पास चुप करके बैठे हुए रहते हैं, तो जाकर के कुछ समझाना चाहिए, तो उनमें भी कुछ दान पड़े, कोई आवे तो बोले उसको कि भाई यहाँ जाना, मित्र संबंधी तो बहुत ही आते रहते हैं, तो सर्विस का कोई भी प्रकार से शौक जरूर चाहिए। ये प्रदर्शन आएगी ये तो यहाँ भी कुछ करेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे, नहीं यहाँ भी समझाएंगे इन सब बातों को ऊपर शुरू करेंगे, यहाँ भी सीजन में यहाँ इस बार अच्छी तरह से करेंगे, हल में या फलाना तीरा, क्योंकि शायद बुद्धि में यही रहता है नहीं, जैसे बाप आते हैं तो मुझे पतितों को पावन बनाना है, अकेला तो काम नहीं करेगा नहीं, तो दो तुम बच्चों का आधार लेते हैं, एक तो शरीर का भी आधार लेना पड़ते हैं, दूसरा तुम बच्चों का आधार लेना पड़ते हैं कि तुम भी जाकर करके और इनको समझाओ, बात तो सहज है बिल्कुल, और ये कागज भी ले जाओ समझाओ, अभी छप रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, किसको भी जाकर के लेकर के समझाना क्या कि समझो, बहुत सामने खड़ा है, तो इतना दिन जो भक्ति की है किस लिए भक्ति की है, या तो मुक्ति या जीवन मुक्ति सुख के लिए, जो कृष्ण को याद करते हो क्यों, वो तो सुखधाम में रहते हैं, ये बात में स्वर्ग में रहते थे, अभी तो नर्क है, अभी तो नर्क के बाद स्वर्ग जरूर आएंगे, तो स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता चाहिए। जो ये स्नान करते हैं ये एक ही दफे ज्ञान स्नान करने से सेकंड में जीवन मुक्ति, तो ये सेकंड में मुक्ति भी जब मिलने वाली होती है तभी एडवर्टाइजमेंट होती है। या हम लोग को प्रतिष्ठाते हैं, नजरे पूछते हैं जब की मिलती है, नहीं तो इतना दिन में तो कभी कोई कह भी नहीं सके, ऐसे ऐसे पत्र कोई छपा ही नहीं सके। सज्जनों को साजन आकर के श्रृंगारते हैं, श्रृंगारी अच्छा नहीं लगते हैं, देखो और आखाने भी बहुत बनी हुई है। भाई एक खेलूत की बच्ची को ले आया
आगे देख रहे हैं उनको, ना कोई स्नान का, न कपड़ा पहनने का, न उनका, बहुत मत्था मारा, न श्रृंगार थका, और फिर चली गई वो खेल उसके पास। तो भाई हम ऐसी है नहीं, सर्विस है, कुछ न कुछ सर्विस करनी चाहिए, ईश्वरार्थ। अच्छा, मीठे मीठे समय सेवन बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद करो। ये प्रेस है, बच्चे कागज नोट पड़े हुए हैं, यहाँ भी छपा सकते हैं, नमूना भी छपा सकते हैं भेज देने के लिए। कोई बड़ी बात तो है नहीं, बाबा आज बना करके भेज देंगे एक चिट्ठी, चाहे त्रिमूर्ति का ब्लॉक यहाँ हो जो नीचे छप सके, क्योंकि बाबा तो अनुभवी नहीं है। नहीं अनुभवी उसको कहेंगे जो सर्विस करते होंगे अनुभवी।